ग्रेटर नोएडा के सेक्टर नंबर 11 में गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही नवनिधि शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 14 मार्च से 20 मार्च तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपाय बताए हैं, जिसमें बच्चा पनप नहीं रहा हो, उसका विकास नहीं हो रहा हो, बच्चा रोगीला रहता हो, मतलब हमेशा बीमार रहता हो, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। यह उपाय आपको कब और कैसे करना है उसकी जानकारी भी हम आपको इसी वीडियो के अंत में देने वाले हैं। साथ ही संतान प्राप्ति का एक उपाय गुरुजी ने बताया है, इसकी जानकारी भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे देंगे। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 8 रोचक पत्र पढ़े हैं, 2 विशेष उपाय बताए हैं और ग्रेटर नोएडा के बाद अगली कथा कहाँ होने वाली है उसकी भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे देंगे। मतलब आज की कथा में कुल आपको 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी देने वाले हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, टीवी के माध्यम से सुन रहे लाखों शिव भक्तों से हम एक निवेदन करना चाहेंगे और कथा पंडाल में बैठे हजारों लाखों शिव भक्तों से हम एक निवेदन करना चाहेंगे कि आपको यहाँ पर आकर या फिर मंदिर में जाकर भीड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। भीड़ बनाने के लिए हमें कथा पंडाल में नहीं आना है, ना कि भीड़ बनाने के लिए हमें मंदिर में आना है, बल्कि हमें हमारी भक्ति का बल बढ़ाने के लिए मंदिर या कथा पंडाल में आना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जिस हाथ से हम महादेव की शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं वह हाथ महादेव कभी भी नहीं छोड़ते हैं। उसका कल्याण करने की जिम्मेदारी स्वयं महादेव की होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप यह सोचें कि आपने कितने तीर्थ हो आए, आपने कितनी पवित्र नदियों में स्नान किया है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने सारे तीर्थ होकर आ गया हो, सारी पवित्र नदियों में स्नान कर लिया हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। पर अगर कोई व्यक्ति एक बार भी शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ जाता है तो वह इतना मात्र कर देने से उसे संसार के सारे तीर्थ जाने का फल प्राप्त हो जाता है, संसार की सारी पवित्र नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। साधना शर्मा जी मेरठ से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी मेरी किडनी 1 साल से दिक्कत कर रही थी, बहुत परेशान थे। जब मैंने चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उसमें गांठ बताया। डॉक्टर ने दवाई भी दी पर गांठ नहीं गली। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। फिर मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया और आपके बताए अनुसार बेलपत्र और 1 लोटा जल वाला उपाय करना शुरू किया। साथ में आपने जो उपाय बताया था जिसमें आंवला कुशा मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, वह उपाय करना शुरू किया, जो कि सिर्फ और सिर्फ किडनी के लिए किया जाता है। वह मैंने करना शुरू किया। साथ में मैंने रुद्राक्ष वाला जल भी शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और आंवला और कुशा मिश्रित जल का शिवलिंग पर अभिषेक करना शुरू किया। ऐसा कुछ दिनों के तक करने के बाद मैंने डॉक्टर को बदला और फिर से डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने बताया कि भोले बाबा की आप पर कृपा हो गई है और आपकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। नीता जिंदल जी बुलंदशहर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति को हार्ट का ऑपरेशन होना था, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। ऑपरेशन के पहले ही वे वेंटिलेटर में रख दिए गए। इसके बाद उनका ऑपरेशन 5 घंटे तक चला और डॉक्टर ने कहा कि अभी 72 घंटे तक हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि शरीर भी काम नहीं कर रहा है। इसके बाद मेरे पास सीहोर कोबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष था, जिसे मैंने रात भर गलाकर उसका जल शिवलिंग पर अर्पित किया और वह जल थोड़ा सा एक डिब्बी में प्राप्त करके ले आया, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जल नहीं लाने देते हैं, इसलिए मैंने छोटी सी डिब्बी में जल प्राप्त करके लाया और वह जल मैंने मेरे पति के बेड में छिड़क दिया। और जिनको डॉक्टर कह रहे थे कि कुछ कहना मुश्किल है, बाबा की कृपा से वह पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। मेरे पति को हॉस्पिटल में लेकर आए तो उन्हें एक बार में 3 हार्ट अटैक एक साथ आ गए। डॉक्टरों ने भी हाथ पीछे कर लिए थे। हमारे पास पैसों की तो कमी नहीं थी, ना ही किसी चीज़ की कमी थी, पर जब सुहाग ही नहीं रहेगा तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब, सब धरा रह जाएगा। हमने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि किसी के पास अगर कोबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष हो तो हमें दे दो। निवेदन करने के बाद हमें रुद्राक्ष प्राप्त हुआ और जहां उनकी सांस रुकी हुई थी, सांस अच्छे से नहीं चल रही थी, वहीं रुद्राक्ष और बाबा की कृपा से उनकी सांस वापस आ गई और अब वह ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, हमसे किसी ने पत्र के माध्यम से प्रश्न पूछा था कि ग्रेटर नोएडा में ना ही हमें शमी पत्र मिल रहा है, ना ही बेलपत्र मिलता है, तो ऐसे में हम शिव पूजन कैसे करें। तो इस पर गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी आपको बताया है कि आप महादेव के पास जाकर सिर्फ बैठ जाओ। मात्र इतना मात्र कर देने से, महादेव के पास मात्र जाकर बैठ जाने से महादेव सब समझ जाते हैं और आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है और आपको कुछ भी चीज़ अर्पित करने की जरूरत नहीं होती है। आप बस भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर भोलेनाथ को अगर 1 लोटा भी जल अर्पित कर रहे हैं तो वह भी पूर्ण है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। ग्रेटर नोएडा में जो नवनिधि शिव महापुराण कथा चल रही है, उसमें गुरुजी ने जो नवनिधि शिव महापुराण कथा का मुख्य
तत्व है उसकी जानकारी देते हुए सभी नवनिधियों के नाम की जानकारी दे दी है, जो कि नवनिधियाँ इस प्रकार हैं। नवनिधियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला पद्मनिधि, दूसरा महापद्मनिधि, तीसरा नीलनिधि, चौथा मकर निधि, पांचवा मुकुंद निधि, छठवा नंद निधि, सातवां कच्छप निधि, आठवां शंख निधि, नौवां खर्ब निधि। इसके बाद गुरुजी ने बताया जिनके पास नवनिधि होती है उसे संसार की और जीवन की सभी सुख शांति प्राप्त होती है। सभी देवी देवताओं के पास नवनिधि होती है और यह तब तक आपको नहीं देते हैं जब तक उन्हें महादेव नहीं कहते हैं। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया आपको नवनिधि की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, क्योंकि आप कुछ दिनों तक इसको भज लिया, कुछ दिनों तक उसको भज लिया, आपका मन भटकता रहता है, इसलिए आपको नवनिधि की प्राप्ति नहीं होती है। अगर आप बिना मन भटकाए निरंतर महादेव को भजते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, पूजन करते रहेंगे, तो आपको नवनिधि की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि शिव ही शुरुआत है, शिव ही अंत है। जो करना होगा उन्हीं को करना होगा, शिव ही सब करने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। नेपाल सिंह जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बड़ी बेटी की अचानक तबीयत खराब हो गई, उसकी ब्लड प्लेटलेट्स 20,000 हो गई, ब्लड प्रेशर भी 190 हो गया। हॉस्पिटल में हमने उसे भर्ती कराया तो डॉक्टर ने उसे ब्लड कैंसर की एक दुर्लभ बीमारी बता दी और उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर होती जा रही थी। उसकी स्थिति में कुछ भी सुधार नहीं हो रहा था। हमने कई वर्षों से आपकी कथा का श्रवण किया है, कथा सुनते आ रहे हैं और हमें पता है कि सीहोर कोबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का जल अगर औषधि रूप में दिया जाए तो उसमें रोगी व्यक्ति में लाभ देखने को मिलता है, सुधार देखने को मिलता है। पर हमारे पास रुद्राक्ष नहीं था। इसका जिक्र हमने हमारे पड़ोसी को किया तो उनके पास रुद्राक्ष था और उन्होंने वह रुद्राक्ष हमें दे दिया। हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और वह जल हम हॉस्पिटल में ले जाकर अपनी बेटी को दे देते और बाबा से निवेदन करके आते कि उसे ठीक करने की कृपा करें। धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होना शुरू हो गई है और बाबा की कृपा से अब मेरी बेटी ने नया जीवन प्राप्त किया है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। प्रगति भरद्वाज जी ग्रेटर नोएडा से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, हमने 2018 में एक फ्लैट बुक किया था और 2021 आने पर भी हमें पोजीशन नहीं मिला था और हमें डाउन पेमेंट करने की भी क्षमता नहीं थी। हम कई वर्षों से किराए के मकान में रह रहे थे। फिर मेरी माँ ने, मेरी मम्मी ने गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने को कहा। आपकी कथा सुनने के बाद मैंने एक नियम बना लिया, रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाती और एक बेलपत्र के नीचे एक घी का दीपक प्रज्वलित करती। ऐसा नियम मैंने निरंतर बना लिया। हमारे पास पैसे भी नहीं थे पर भोलेनाथ की कृपा से, शिव की कृपा से मेरा शिव पर विश्वास अटूट था। मैं निरंतर यह करती रही, 1 लोटा जल निरंतर चढ़ाती रही और 2022 में हमें हमारा फ्लैट भी मिल गया और उसकी पूरी पेमेंट भी हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अमर जी अलीगढ़ से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे कान में कई वर्षों से समस्या थी। मेरा कान हमेशा बहता रहता था। डॉक्टरों को भी दिखाया तो डॉक्टर ने बताया आपके कान का पर्दा फट चुका है और अंदर से कान बेकार हो चुका है, उसमें सड़न लग रही है। जरा सा भी पानी आपके कान के अंदर गया तो आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मवाद बहती रहती थी। फिर मेरी पत्नी ने आपकी कथा यूट्यूब पर सुनी और मुझे बताया और हमने एक नियम बना लिया, हम रोज़ 1 लोटा जल जाकर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और उस जल का आचमन करेंगे। मैंने ऐसा करना शुरू किया। मेरी पत्नी के कहने पर मैं पहले दिन मंदिर गया और शिवलिंग पर जल चढ़ा के जैसे ही उस जल का आचमन किया मेरे कान में बहुत तेज़ दर्द हुआ। इतना तेज़ दर्द हुआ कि मुझे लगा कि अब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। बहुत तेज़ दर्द हुआ। मैं और मेरी पत्नी दोनों रोने लगे। फिर मेरी पत्नी ने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल की 2 बूंद मेरे कान में डाल दी। मैं बहुत घबरा गया क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि कान के अंदर अगर 1 बूंद भी पानी गया तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने कान के अंदर 1 बूंद भी पानी भेजने को, पानी डालने को मना किया था। पानी नहीं जाना चाहिए। पर बाबा की कृपा ऐसी हुई, 20 मिनट बाद मेरे कान का दर्द बंद हो गया और मैंने इसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया आपके कान का पर्दा ठीक हो चुका है और अब मैं उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। सीमा शर्मा जी अलीगढ़ से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे के शरीर में गांठ हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। वो गांठ भी ऐसी जगह हुई थी कि वह ठीक से बैठ भी नहीं पाता था। पर बाबा की कृपा से उसने रोज़ 1 लोटा जल और एक बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। वह उस जल का आचमन करता और उस बेलपत्र को भी खा लेता और उसकी गठान धीरे धीरे गलना शुरू हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। अब हम आपको वे 2 उपाय बता देते हैं जो आज की कथा में गुरुजी ने विशेष तरीके से बताए हैं। कथा पूर्ण होने के बाद गुरुजी ने इन दोनों उपायों की जानकारी दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा हो, 19-20 वर्ष हो गए हो पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो, तो उन्हें एक विशेष उपाय करना होता है। रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को
लाना है, यह जड़ पति पत्नी दोनों को लेकर आना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्नी लेकर आए या सिर्फ पति लेकर आए, दोनों जाएं और सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आएँ। दोनों शिव मंदिर में जाएं और दोनों शिव मंदिर में जाने के बाद इस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग के ऊपर से तुमरुका जी का नाम लेते हुए घुमाकर उस जड़ को पत्नी अपने कमर में लाल धागे का उपयोग करते हुए बांध ले तो उसे लाभ देखने को जरूर मिलता है। यह संतान प्राप्ति का विशेष उपाय है जो कि तुमरुका जी का नाम लेकर किया जाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस उपाय की जानकारी अपनी पिछली कई कथाओं में दी है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर जो कि गुरुजी ने आज विशेष रूप से बताया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अगर आपका बच्चा रोगीला हो, बीमार होता रहता हो तो आप यह उपाय कर सकते हैं। बच्चे को निमोनिया या फिर श्वास संबंधित परेशानियां रहती हों तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। बच्चा पनप नहीं रहा हो तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तुमरुका जी का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करना है और इस जल का आचमन आपको अपने बेटे को रोज कराना है। रोज जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तुमरुका जी का नाम लेते हुए जल चढ़ाना है और इस जल का आचमन उस बेटे को भी आपको कराना है। यह उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आपको निरंतर 15 दिन तक करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है इस उपाय को करने से निमोनिया हो, श्वास संबंधित परेशानियां हो, बच्चा रोगीला हो या फिर वह पनप नहीं रहा हो, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह उपाय आप रोज कर सकते हैं क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह उपाय रोज करने को कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा 24 से 28 मार्च 2023 तक कोटेश्वर में होगी। यह कथा का आनंद भी आप आस्था चैनल के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। आज की कथा की जानकारी आपको कैसी लगी और गुरुजी ने जो दो नए उपाय बताए हैं उन दोनों नए उपायों से संबंधित अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वो मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।